Hello everyone, welcome on this YouTube channel. So this is the lesson about the bacterial flagellar structure and this lesson is represented to you by me by Usha Yadav. ठीक है? सो बेसिकली इस लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे सेलुलर अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। इस प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आपको 6 पिलाई देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आपको एक थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, ऑलरेडी मैं इनके बीच में डिफरेंशिएट कर चुकी हूँ कि 6 पिलाई क्या होता है, आप उसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, एक फ्लैजेलम के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। उसका एक सेपरेट लेसन अवेलेबल है, तो आप उस लेसन को देख सकते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक difference between the six ply, flagella and Fimbaria. So in this lesson we are going to talk about the flagellum only कि किस तरीके से आपका जो flagella है आपकी basic functionality that is the movement of the bacterial cell in the forward direction को proceed करता है, किस तरीके से उसका सिंथेसिस होता है, कौन कौन से प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ये सारा कुछ हम लोग इस लेसन में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड इफ इट स्टार्ट अबाउट दिस लेसन देन हम अगर फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला उसका पार्ट होता है फिलामेंट। अब फिलामेंट क्या होता है? द इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपका बेस से शुरू होके आपका टिप रीजन तक इलोंगेटेड होगा उसे हम कहते हैं फ्लैजेला का फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट आपका लार्जेस्ट पार्ट है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द टिप रीजन। फिर उसके बाद उसके बेस की तरफ यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिस रीजन इज, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है बेसल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे बेसल बॉडी होती है और बेसल बॉडी के जस्ट ऊपर हमारा यहाँ पे होता है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जब हम एक फ्लैजेलम को डिवाइड करें तो हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज योर फ्लैजेलम, उसके बाद हमारी बेसल बॉडी जो बेस में प्रेजेंट है और एक कर्वी स्ट्रक्चर, दिस इज द कर्वी स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द hook. Okay, so basal body, basal part of the flagellum, it embedded in the cell and hook is the curvy segment that connect the basal body to the flagellum. ठीक है, फ्लैजेलम का जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट है, उसके साथ कनेक्ट कौन करता है? हुक कनेक्ट करता है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप देखते हो कि ये जो फ्लैजेलम का फिलामेंटस पार्ट होता है ये क्वाइटली थिक होता है बेसल बॉडी और आपका जो ये हुक रीजन है उसके कंपैरिजन में जो हुक होगा वो आपका थिकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें तो स्ट्रक्चर में देखिए, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 रिंग। देखिए, हम जब बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं तो हम बैक्टीरिया को 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा हमारे पास होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव, सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव। आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेस पर क्लासिफाई करते हो कि उनके सरफेस के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ऑल वी नो दैट कि जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आउटर कवरिंग में। फर्स्ट वन उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद उसमें आपकी एक स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, स्लाइम लेयर के बाद उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज फॉलोड बाय द पेपिडोग्लाइकन लेयर एंड आफ्टर दैट उसमें एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप कैप्सूल भी कहते हो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कहते हैं तो ग्राम पॉजिटिव के केस में आपकी बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बहुत ही नैरो और पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा और उसके बाद एक वाइडर पेपिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है और कोई आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका जो फ्लैजेला होता है जब आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो तो स्ट्रक्चर में भी आपको उस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि फ्लैजेला के अंदर इट कंपोज्ड ऑफ 4 रिंग। 4 रिंग कब होगी? जब आप ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हो। 2 रिंग कब होगी? जब आप ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हो, क्योंकि आउटर लेयर जो है 4 रिंग किसमें प्रेजेंट है? ग्राम नेगेटिव के केस में प्रेजेंट है। जैसे कि ये जो आपका है, ये वाला जो आपका इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हो दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है
and this one is gram positive bacteria. ठीक है, सो एज यू कैन सी कि इस बैक्टीरिया के अंदर आपकी 4 लेयर प्रेजेंट है। जैसे कि ये हो गया हमारा सबसे इनर लेयर जिसे हम कहते हैं एम्ब्रिक, फिर उसके बाद हमारी एक और लेयर प्रेजेंट है, ये होगी हमारी एम्ब्रिक। एम्ब्रिक के बाद हमारी एस रिंग आती है, एस रिंग के बाद हमारा पी रिंग आता है, देन एल रिंग आता है। अगर हम आउटर टू इनर मूव करते हैं, देन एल रिंग दैट इज नोन एज द लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, P ring that is peptidoglycan layer, S ring slime layer ring, M ring plasma membrane ring. ठीक है, beside this if we talk about the gram positive bacteria in which there is only 2 rings are present, first one is the M ring, this one is the M ring, उसके बाद हमारी peptidoglycan ring। ठीक है, okay, so structure of basal body composed of 4 ring when we talk about the gram negative bacteria, and it composed of 2 ring when we talk about the gram positive bacteria. So L layer is for lipopolysaccharide layer, P layer is for peptidoglycan layer, M layer is plasma membrane, and S layer is the slime layering. अगर हम लोग inner layer की बात करें, most inner one is the M layer, and जो आपकी सबसे outer one होती है वो आपकी लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग फ्लैजिलर बायोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फ्लैजिला का बायोसिंथेसिस कैसे हुआ। तो देखिए, जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया का, ये आपके यूकैरियोटिक फ्लैजिला से क्वाइट डिफरेंट होता है, और बैक्टीरियल फ्लैजिलर बायो असेंबली की प्रोसेस को शो करता है, सेल्फ बायो असेंबली ये शो करता है। सेल्फ असेंबली कैसे शो करेगा कि बैक्टीरिया जो फिलामेंट होता है वो एक सिंगल प्रोटीन दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो आपका फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये फ्लैजिलिन प्रोटीन ही पूरे फिलामेंट की फॉर्म करने वाला है, और जब इस फिलामेंट की फॉर्मेशन हो रही होती है तो फ्लैजिलिन जो होता है उसकी एक एक यूनिट कुछ इस तरीके से असेंबल होती है कि वो आपके अपर द टिप रीजन से असेंबल होना शुरू होती है, ना कि बेस रीजन पर। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे इमेज से बताऊंगी। देखिए, जब हम लोग फ्लैजिलर बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि इस इमेज में देखिए कि सबसे पहले हमारा जो फिलामेंट है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब जब ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी तो ये आपकी फ्लैजिलिन प्रोटीन कहाँ से बनेगा, इसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपके जो राइबोसोम्स होंगे, जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होंगे, वो इसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेंगे। उसके बाद ये जो सीक्वेंस होती है इसके कोर रीजन से होते हुए इसके टिप रीजन तक आएगी, जहां पे जाके फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है वो आपका असेंबल्ड होना शुरू होगा। तो एज यू कैन सी कि यहाँ से आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो सिंथेसाइज होके इसके कोर रीजन से एंटर करके इसके टिप रीजन तक पहुंचती है, और टिप के ऊपर ही इसकी सारी असेंबली प्रोसीड होती है। यानी कि इसका जो असेंबलेज है वो उसके बेस रीजन से शुरू ना होके इसके टिप रीजन पर प्रोसीड होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके फ्लैजिला के फिलामेंट के अंदर ग्रोथ प्रोसीड होती है कि यहाँ से आपके राइबोसोमल यूनिट आपकी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, जो इसके कोर रीजन से एंटर करके इसके टिप रीजन पर ही असेंबलेज होता जाता है। सेल्फ असेंबली की प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो आपका रीजनरेशन पावर को शो करता है। अगर उसके म्यूटेंट केस को आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला की जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, सिंथेसिस के बाद वो अपने आप ही असेंबल हो जाती हैं और फ्लैजिला की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जैसे हमने डिवाइड किया कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा उसकी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, उसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा वो किसका बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। उसके बाद हम जब उसके हुक की बात करते हैं तो हुक के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, अप्रोक्सीमेट 20 to 30 जीन से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया फ्लैजिलर की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर बेस रीजन की तरफ आते हैं विच इज ऑल्सो ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसी को हम लोग समझने वाले हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट। अभी फ्लैजिलर मूवमेंट की अगर बात करें तो फ्लैजिलर के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। देखो, जो फ्लैजिला का जो मूवमेंट है ना, बेसिक वे में अगर समझो तो आपने कभी बोट ऑब्जर्व करी होगी, एक बोट का जो प्रोपेलर होता है उसकी जो मोटर होती है, जैसे वो आपकी बोट को मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कुछ उसी तरीके से आपका फ्लैजिला भी आपके बैक्टीरिया की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो इट मूव लाइक अ प्रोपेलर
ऑन अ बोट, बिल्कुल आपकी प्रोपेलर की तरह ये मूव करेगा, ठीक है। बैक्टीरियल म्यूटेंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो जिसके अंदर स्ट्रेट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या एबनॉर्मल रॉन्ग रीजन वाला फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो वो स्विम नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप फ्लैजिला की मूवमेंट की प्रोसेस को आप देखोगे तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि उनका जो फ्लैजिला है वो कुछ इस तरीके से देखो मूवमेंट शो करेगा। जैसे ये हमारा एक सिंपल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो अब ये मूवमेंट कब शो करेगा, जब ये फ्लैजिला आपका काउंटर क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, सॉरी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ उसका। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये आपका फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला के बाद अब ये मूवमेंट शो कैसे करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपका बैक्टीरिया रन शो करेगा, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बिसाइड दिस, अगर आपकी बैक्टीरियल सेल है उसके सरफेस पर ये फ्लैजिन प्रेजेंट है, ये आपका कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये टम्बल शो करेगा, ठीक है। ये कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा, रैंडम वॉक शो करेगा, ठीक है। तो आपका जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो करता है कि जब आपका बैक्टीरिया का फ्लैजिला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो बैक्टीरियल सेल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और इसकी मूवमेंट के टाइम पे इसका जो हुक रीजन होता है वो स्लाइटली कर्व हो जाता है और एक बैंड बना देता है, ताकि बंडल्स ऑफ प्रोटीन जो है वहां पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, और वहीं पर एक फोर्स जनरेट होता है जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और इसीलिए आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका रन शो करेगा, ठीक है। टम्बल कब शो करेगा, जब आपका जो फ्लैजिला है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगा, तो उस टाइम पे आपका जो यहाँ पे हुक जो होगा वो एक फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे ही आपका फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपका बैक्टीरियल सेल टम्बलिंग शो करेगा, किसी टाइप का यहाँ पे मोशन नहीं होगा, रैंडम वॉक वो शो करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लैजिला की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रोटेशन होती है, आपकी जो बैक्टीरियल सेल है वो रोटेट कब करती है, जब आपका बैक्टीरिया जो है वो क्लॉकवाइज मूव करे और आपका जो फ्लैजिला है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे, ठीक है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अगर फ्लैजिला क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बैक्टीरिया मूव नहीं करेगा। अब स्पीड देखिए, स्पीड आपकी वैरी करती है कि जो फ्लैजिलर आपकी स्पीड होगी वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेगी, जैसे कि 270 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आपकी किसके केस में, इकोलाई के केस में देखने को मिलती है। वहीं अगर आप विब्रियो को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपकी 1100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आपको स्पीड देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो बैक्टीरिया है उसकी मूवमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज बिलीव दैट के रोटेशन के टाइम पे ये जो आपका बैक्टीरिया का फिलामेंट है, देखो ये इसका हुक स्ट्रक्चर, यहाँ से फिलामेंट स्टार्ट होता है और ये इसका हुक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका हुकी स्ट्रक्चर है, दिस इज हुक। अब हुक के नीचे ये हमारा बेसल बॉडी है जिसके अंदर एज यू कैन सी ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे रिंग देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 4 टाइप की रिंग प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एल रिंग प्रेजेंट है, दिस इज एल रिंग। उसके बाद पी रिंग है, एम रिंग है, और उसके बाद हमारी यहाँ पे नीचे एस रिंग प्रेजेंट है, राइट। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो बैक्टीरिया का बेसल पार्ट है उसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसकी बेसल बॉडी के ऊपर। सो इट इज बिलीव दैट एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कोर रीजन में प्रेजेंट होती है, एक शेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो हुक से आपके बेसल बॉडी तक एक्सटेंडेड होती है, और जो एम रिंग है उसके बेसल पार्ट से ये अटैच होती है। जब आप इसकी मूवमेंट को देखोगे तो इसकी जो एल और पी रिंग है वो एक बेरिंग की तरह काम करती है, और जो आपकी एम रिंग है वो बेस की तरह काम करती है, और इस बेसल बॉडी को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, एंकरिंग प्रोवाइड करती है कि वो बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच रह सके, ठीक है। और एस लेयर जो है वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट शो नहीं करता। इन शॉर्ट में कहूं कि जब ये बेसल बॉडी मूव करेगी
तो उसके बेस के ऊपर यहाँ एम लेयर के पास में बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी मूवमेंट के अंदर। और ये प्रोटीन कौन कौन से हैं? मेनली हमारे यहाँ पे 5 प्रोटीन है जो उसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोट ए प्रोटीन, मोट बी प्रोटीन, फ्लाई जी, फ्लाई एम, फ्लाई एन। ठीक है, तो जो मोट ए और मोट बी प्रोटीन है, जिन्हें हम लोग मोटर ए या मोटर बी कहते हैं, ये हमारी इस मोटर का जो आपका प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इस बेसल बॉडी से, जो एक्चुअल में आपके फ्लैजिला की काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को इनिशिएट करके जो आपका बैक्टीरिया उसको फॉरवर्ड पुश देता है। तो यहाँ पे ये 5 प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व है, जिसमें मोट ए और मोट बी जो है वो इसका स्टेटर पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, कैसा पोर्शन बनाएंगे? ये दोनों मिलके यहाँ पे स्टेटर पोर्शन बनाएंगे मोटर का, स्टेटर पोर्शन ऑफ मोटर। ठीक है, और जो आपके ये 3 प्रोटीन है फिलामेंट जी, एम और एन, ये आपके रोटर पोर्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिंग बनती है इन प्रोटीन्स की। एक होती है एम रिंग जो मोट ए और मोट बी प्रोटीन की बनेगी, और जो दूसरी रिंग है दैट इज सी रिंग जो आपकी फिलामेंट जी, एम और एन प्रोटीन की बनेगी। ठीक है, तो ये कैसे आपकी रोटेटर मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज की यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ साथ में एक ग्रेडियंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी टाइप का कोई भी मैकेनिज्म हो रहा होता है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला को ऑब्जर्व करते हो और एक प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को ऑब्जर्व करते हो, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला एटीपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म शो करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला आपका एटीपी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म शो करता है। यहाँ पे इसकी मूवमेंट के इन्वॉल्व होता है ये हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट। एज यू कैन सी इन दिस इमेज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो मोट ए और मोट बी प्रोटीन है, दिस वन इज द मोट ए प्रोटीन एंड दिस वन इज द मोट बी प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन किस में इन्वॉल्व है? ये एक प्रोटॉन चैनल यहाँ पे बनाते हैं, और इस प्रोटॉन चैनल की वजह से ही ये जो H पॉजिटिव आयन है यानी कि प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये जो बेसल बॉडी है इसके अंदर जो रोड प्रेजेंट है वो आपकी मूव करती है, एक रोटेटर की तरह यहाँ पे मूव करती है। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की फ्लैजिला है वो आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करता है, और इस इलेक्ट्रिक मोटर को जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट से मिल रही है। ठीक है, और कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है? इसमें 2 रिंग हमारी इन्वॉल्व है, जिसमें मेनली 5 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हमारा मोट ए प्रोटीन, मोट बी प्रोटीन। ये मोट ए और मोट बी प्रोटीन क्या करते हैं? देखो, मोट ए और मोट बी जो है ये आपकी प्रोटॉन चैनल की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो प्रोटॉन चैनल हमारी बन रही है ये कौन बना रहे हैं? मोट ए और मोट बी प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 3 और प्रोटीन है जो सी रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लाई जी, फ्लाई एम, फ्लाई एन, जो एक्चुअल में क्या करती हैं? जनरेशन ऑफ द फ्लैजिलर रोटेशन। तो जैसे ही आपकी सी रिंग और एम रिंग कंबाइन होके आपके फ्लैजिलम की रोटेशन में इन्वॉल्व होती है, और एक फ्लैजिलर रोटेशन की अप्रोक्सीमेट हमारी एवरेज जो स्पीड होती है दैट इज अबाउट 20 to 90 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैजिला जो है, बैक्टीरिया फ्लैजिला, वो कैसे मूव करता है? तो 2 बेसिक हमारी चीजें हैं जो उसकी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो उसकी मूवमेंट में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी? सबसे पहला तो हमारा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, जो कैसे जनरेट हो रहा है? मोट ए और मोट बी प्रोटीन की वजह से एक चैनल फॉर्म हो रही है, प्रोटॉन चैनल वहां पे बन रही है, उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, सेकेंड जो है एक सी रिंग, जिसके अंदर 3 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, फिलामेंट एम, एन और आपका जी प्रोटीन, जिसमें फिलामेंट जी प्रोटीन जो है वो जनरेशन करता है किसका? आपके फ्लैजिलम रोटेशन का। ठीक है, और समटाइम कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर ये जो ग्रेडियंट है ये आपका सोडियम आयन की वजह से भी बन रहा होता है। तो आइदर सोडियम आयन और द प्रोटॉन आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके फ्लैजिला को। तो हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल जो आपका फ्लैजिलर मूवमेंट है दैट इज एटीपी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, और जिसके अंदर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेन फैक्टर जो होता है दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट और द सोडियम आयन ग्रेडियंट। ठीक है,
और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोटीन्स हैं जो उसकी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर हम रीकैप करें तो देखो, अगर रीकैप करें तो सबसे पहले हमारी बैक्टीरियल की मूवमेंट कैसे इनिशिएट होगी। सबसे पहले हमारा जो ये प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जो फ्लाई जी प्रोटीन है, ये किसकी तरह काम करता है। आपका जो फ्लाई जी प्रोटीन है ये काम करेगा, आपका जनरेशन करेगा फ्लैजिलर मोशन को। कैसे जनरेट करेगा, जैसे ही यहाँ पे ग्रेडियंट बना H पॉजिटिव आयन की वजह से अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट होगा। उसके बाद फ्लाई जी आपका क्या करेगा, मोट बी प्रोटीन के साथ मिलके आपके फ्लैजिलर रोटेशन को इनिशिएट करेगा। और जैसे ही इनिशिएट होगा ये बाकी जो प्रोटीन है आपका फ्लाई एम और एन उसकी रोटेशन में हेल्प करेंगे। बेसल बॉडी जैसे रोटेट करेगी, इसके बीच में सेंटर में एक हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, शेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो फिलामेंट रीजन है वो हमारा हुक के साथ कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे हमारा जो फिलामेंट है उसके अंदर ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो मोशन शो करेगी लाइक अ प्रोपेलर। और उस प्रोपेलर की तरह मोशन को आपका इनहैंस करने के लिए जो हुक होता है, जिसे हम लोग कर्वी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये कर्वी स्ट्रक्चर हमारा क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत सारे प्रोटीन्स का यहाँ पे बंडल शीट बन जाता है, जो आपके फ्लैजिला की काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट है उसको एनहांस करेगा। एज ए रिजल्ट आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा और आपका जो बैक्टीरिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इसका दूसरा केस हम ऑब्जर्व करें, जब आपका फ्लैजिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उस केस में आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी मूवमेंट को डिसरप्ट कर देते हैं और आपका जो बैक्टीरिया है वो टम्बलिंग शो करने लगता है, वो रैंडम वॉक शो करने लगता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल फ्लैजिलर मूवमेंट। सो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि बैक्टीरिया किस तरीके से आपके प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो फ्लैजिला है वो कैसे बायोसिंथेसाइज होते हैं। उसके साथ हमने देखा कि आपका जो बैक्टीरिया है वो रन और टम्बलिंग जो है वो किस तरीके से शो करता है। जब वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो रन शो करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो टम्बलिंग शो करता है। फिर हमने देखा कि आपका फ्लैजिलर मूवमेंट किस तरीके से इनिशिएट होता है, जिसमें हमने बात करी कि हमारे पास 5 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी मूवमेंट में और हमारा प्रोटोन ग्रेडियंट है जो मेन फोर्स की तरह काम करता है। उसके साथ हमने देखा कि फ्लैजिला की जब हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास जो राइबोसोमल यूनिट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो फ्लैजिला के प्रोटीन फ्लैजिलिन को सिंथेसाइज करेगी, जो कि कोर प्रोटीन से होते हुए उसकी टिप रीजन पर जाके वहां पे अटैच होगा। यानी कि उसका जो फ्लैजिला का जो फॉर्मेशन है वो टिप टू बेस इनिशिएट होता है, कि टिप से वो आपका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और बेस तक वो बनता चला जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सेल्फ असेंबली शो करते हैं। इनका फ्लैजिला जो है सेल्फ असेंबली या रीजनरेशन की पावर को शो करता है, कि अगर आपका किसी भी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला डीफ्लैजिलेट हो जाता है तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला की जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो सिंथेसाइज होने के बाद सेल्फ असेंबली को शो करती हैं, वो री इनिशिएट हो जाता है, फ्लैजिला की फॉर्मेशन दोबारा से हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।